अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वाले सबक में ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ा दिया था। ज़बर ज़ेर पेश को मश्क के साथ हमने बिल्कुल तरतीब के साथ पढ़ाया था। आज उससे आगे हुर्फ़ मद्दा को हम लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज से जो आपको सबक मिलेगा वो इंशाल्लाह रोजाना आपको 10 बजे ये नूरानी कायदा का सबक मिल जाएगा। नूरानी कायदा का सबक आपको रोजाना 10 बजे मिल जाएगा। और मुतफरिक सवालात यानी कि इस्लामी सवालात हो गया या कि और भी दीन इस्लाम के हवाले से जो सवालात आप तक पेश किए जाएंगे वो आपको शाम में 4 बजे इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। ये आपके जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। चूंकि आज से रोजाना आपका क्लास चलेगा, रोजाना आपको सबक दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सबक क्या है, हुरूफ मद्दा किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। कहा गया कि यहाँ कहा गया है कि हुरूफ, सबसे पहले हम ऊपर में देखते हैं तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा है। यानी कि पिछले वाले सबक में हमने ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ा था, यानी हरकत के बारे में पढ़ा था। आज हम यहाँ पे तख्ती नंबर 4 में हुरूफ मद्दा को पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम हुरूफ मद्दा को समझेंगे कि हुरूफ मद्दा कहते हैं किसे। तो हुरूफ तो जैसे कि एक से दो से अधिक अगर हर्फ हो तो उसे हुरूफ कहते हैं। और मद्दा का मतलब होता है यानी कि वो हुरूफ जिसको खींच कर पढ़ा जाए उसी को क्या कहते हैं, हुरूफ मद्दा कहते हैं। तो खींच कर पढ़ने वाले वो कौन कौन से हुरूफ हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि हुरूफ मद्दा 3 है, यानी कि खींच कर पढ़े जाने वाले हुरूफ जो हैं वो कितने हैं, वो 3 है। यानी कि 3 तरह के वो हुरूफ है जिसको खींच कर पढ़ा जाएगा। वो मैं आपको तरतीबवार सबको पढ़ाऊंगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से हुरूफ है। तो बताया यहाँ पर अलिफ या वाव, यानी कि अलिफ या वाव केवल अगर ये अकेला रहे तो इसको खींच कर नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि इसके साथ कुछ कंडीशन भी है। इसके साथ ज़बर ज़ेर पेश यानी जो भी चीजें इसके साथ लगने वाले हैं वो इसके साथ कुछ लगा रहेगा, तभी जाकर फिर इसको खींच कर पढ़ा जाएगा। वो आपको सबक में पता चल जाएगा। तो कहा गया यहाँ पर हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव। अगर ये सिंगल रहता तो इसको तो खींच कर पढ़ा नहीं जाएगा। अलिफ से पहले जबर हो तो फिर अलिफ को खींच कर पढ़ा जाएगा, या साकिन से पहले जेर हो तो या को खींच कर पढ़ा जाएगा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव को क्या किया जाएगा, खींच कर पढ़ा जाएगा। कहा यहाँ पर इनको थोड़ा खींच कर पढ़े, यानी कि अलिफ या वाव को खींच कर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसके साथ कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन के साथ अगर ये अलिफ रहता है, ये या रहती है या वाव रहता है, तब जाकर इसको खींच कर पढ़ा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा। यानी ये बताया गया कि अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा, और अलिफ मद्दा ही को क्या करेंगे, खींच कर पढ़ा जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम मश्क करते हैं अलिफ मद्दा को। यहाँ पर दिया गया, देखिए यहाँ पर अलिफ है और अलिफ से पहले जबर है, तो ये क्या होगा, ये अलिफ मद्दा होगा। और इसको कैसे पढ़ा जाएगा, खींच कर पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा, हमजा अलिफ जबर आ। कैसे पढ़ा जाएगा इसको, हमजा अलिफ जबर आ। दूसरा है बा अलिफ जबर बा, इसको भी खींच कर पढ़ा जाएगा। ता अलिफ जबर ता। इसी तरह से सारे हुरूफ को सा अलिफ जबर सा, जीम अलिफ जबर जा, हा अलिफ जबर हा, तमाम हुरूफ को आप तरतीबवार या अलिफ जबर या तक खींच कर पढ़ते हुए चलिए। मश्क, इसको जितना ज्यादा आदमी मश्क करेगा उतना ज्यादा जबान फ्रेश हो जाएगा और उतनी ही तजवीद के साथ कुरान पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर दिया गया मश्क, ठीक है ना। चूंकि ऊपर में हमने बता दिया कि अलिफ मद्दा को खींच कर पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर मश्क के अंदर क्या होता है कि कुछ जबर जेर पेश को मिलाकर और अलिफ मद्दा के साथ साथ कुछ हरकत को भी दे देता है, ताकि ये समझ में आ जाए, ये आदमी समझ जाए कि हाँ यहाँ पे जल्दी पढ़ने वाला है और यहाँ पर खींच कर पढ़ने वाला है। चूंकि बहुत दफा कुछ वक्त में ऐसा होता है कि जब बच्चों के सामने हुरूफ मद्दा को दिया जाता है तो उसको खींच कर पढ़ लेते हैं। उसके बाद उसके साथ साथ अगर जबर को दे दिया जाता है, यानी उसी के साथ साथ अगर किसी लफ्ज के अंदर मश्क के साथ अगर जबर को दे दिया जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, हुरूफ मद्दा को तो खींचवे किए, उसके साथ साथ जबर को भी खींचना शुरू कर देते हैं। तो उसी को यहाँ पर मश्क कराया जाता है, बच्चों को पहचान कराया जाता है, ताकि यहाँ पर अच्छी तरह से इसको पढ़ ले। चलिए देखते हैं मश्क के अंदर क्या है। जा अलिफ जबर जा, दाल जबर दा, जा दा। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे
یہ بھول کر دیتے ہیں کہ یہاں پر تو الف مدہ ہے، اس والے حرف کے اندر تو الف مدہ پایا جا رہا ہے، لیکن دال کے اوپر تو زبر ہے. زبر کو جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ زبر کو کیسے پڑھا جائے گا، جلدی پڑھا جائے گا. تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو کھینچنے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کھینچ دیتے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا، زا الف زبر زا، دال زبر دا، زاد. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پڑھا جائے گا خا الف زبر خا، فا زبر ف، خاف. پھر پڑھا جائے گا تا الف زبر تا، با زبر با، تاب. جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، دال زبر دا، جاہد. اسی طرح سے اور جتنے بھی مثالیں ہیں سب کو آپ ایک ایک کر کے مشق کیجئے. مشق کرنے سے آپ کی زبان بھی فریش ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے آپ کو قرآن پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا. چلیے ہم نے ہجے تو 3-4 کو پڑھ کر بتا دیا، اسی ترتیب سے آپ کو پورے کو ہجے کر کے پڑھنا ہے اور مشق کرنا ہے. جتنا زیادہ مشق کریں گے اتنا زیادہ نکھار پیدا ہوگا. ہم رحمانی پڑھ کے بتا دیتے ہیں. یہ سب جناح شارب فراغ خاضع قاتل صابر تعال. اس طرح سے آپ کو کیا کرنا ہے، رحمانی اور ہجے دونوں طرح سے مشق کرنا ہے. جب آپ اس کو مشق کیجئے گا تو پھر قرآن پڑھنا، عام پارہ پڑھنا آپ کے لیے بالکل کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ حروف مدہ کے حروف مدہ 3 تھے، ان میں سے ہم نے یہاں پر الف مدہ کو یہاں پر بیان کیا. الف مدہ کو اس سے اگلے والے سبق میں ہم کیا پڑھائیں گے، یا مدہ کو پڑھنے والے ہیں اور پھر واو مدہ کو پڑھیں گے. اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں. خدا حافظ.